तो देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कितना फायदेमंद रही, वो आंकड़ा आपके साथ लिखा हुआ है। टीएमसी को ये एसआईआर का जो मुद्दा है वो फायदा पहुंचा रहा है, जो ममता बनर्जी ने माहौल बनाया या बंगाल के लोगों को ये लगा वो। और देखिए बंगाल की महिला किसके साथ है, वो अगला सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाँ, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा महिलाओं में बड़े पॉपुलर रहे हैं, तो 43% जो है वो बीजेपी को वोट मिल रहा है और टीएमसी को 48%। देखिए मोदी को महिलाएं पसंद कितना भी करती हो, लेकिन महिला का जब जिक्र आता है तो महिलाएं महिलाओं के साथ जाती हैं, ऐसा दिख रहा है। तो देखिए फर्स्ट टाइम वोटर जो है उसका भी आंकड़ा। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स किसके साथ हैं, तो बीजेपी के लिए ये बेहतर खबर है कि 57% फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के साथ हैं, 29% टीएमसी को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस के पास 6%, कांग्रेस से ज्यादा अदर्स के पास हैं। अब मुझे जरा बताइए शशांक, इन डेटा को डिकोड कीजिए, कैसे डेटा पूरा निकाला है आपने? जो फर्स्ट टाइम वोटर की अगर आप बात करें क्लोज टू 1% आई थिंक, तो उनके अंदर सबसे बड़ा जो कीवर्ड का जो फैक्ट था वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के एंड ये बेसिकली माइग्रेशंस को लेकर के उनके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सो हम कीवर्ड्स के बिहाफ पे डिकोड करते हैं इन सारे डेटा को। तो जब हमने ये फाइंड आउट किया तो हमें मालूम पड़ा कि एंटी इनकम्बेंसी है, बट एंटी इनकम्बेंसी एज वाइज फैक्टर वाइज डिफरेंट है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज नॉट बीजेपी वर्सेस ममता, दिस इज समथिंग गवर्नेंस वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स इन डेटा के पीछे हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा सर, पिछली बार जब था वोट का डिफरेंस जो था 10% था, 38-48। इस बार आप कह रहे हैं टीएमसी को 40% मिल रहा है, बीजेपी को 42% मिल रहा है। यानी कि ये हुआ कि बीजेपी के बढ़े तो सिर्फ 5% और टीएमसी के घटे तो 8%। ये 5% क्या अतिरिक्त जो और बन रहा है वो आप अदर्स में ले जा रहे हैं, जो लगता है कि सच होगा अदर्स को का वोट बढ़ा है। सर एक्चुअली ये जो पूरा इलेक्शन था ये इट्स नॉट ममता अगेंस्ट, वो नहीं था, इट वाज ममता टीएमसी अगेंस्ट अच्छा, बीजेपी मैं एक था। मिनट रोकूंगी। देखिए अब पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, शशांक आपके पास भी आएंगे। मोहम्मद इस्तामुल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं और टीएमसी के नेता हैं। इस्तामुल हक जी, जो हमारा आंकड़ा कह रहा है वो तो बड़ी क्लोज फाइट दिखा रहा है, लेकिन बीजेपी को बढ़त है और घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी को फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बंगाल अस्मिता का जो मुद्दा था, या यूं कहिए कि एंटी इनकम्बेंसी, वो सब आपके खिलाफ गई है? बिल्कुल नहीं। देखिए एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट नहीं होता, ये हम सबको समझना होगा। ये एक इस तरह से ये आकलन है और ये इसकी सच्चाई ग्राउंड लेवल में 4 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से आएगा और पूरे देश के चैनल के माध्यम से आइए। सिर्फ ये खुश करने का ये एग्जिट पोल है, हम इस पर बिलीव नहीं करते, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने इतना सारे योजनाएं, इतने सारे काम किए हमारे। अच्छा, अपना डेटा आप दे दीजिए। मैं बताता चलो, आपको इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, मुझे आप अपना डेटा दे दीजिए। 230 लिख के रखिए, 230 सीट कम से कम। किस रीजन में कितनी सीटें ले रहे हैं बताइए सर। आज की जो है हमारे यहाँ जिस हिसाब से पिछली बार जो थी हमारी 230 का आंकड़ा आपने बोला, किस रीजन में कितनी वोट ले रहे हैं बताइए, कितनी सीट ले रहे हैं? टोटल 230 आप फिगर लिख लीजिए। फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज दोनों मिला करके। चलिए हावड़ा रीजन में बताइए सर। 230 तो मैं बताया हूँ आपको, 230 सीटें कुल में दोनों फेज का इलेक्शन 23 और 29 का। कुछ ज्यादा ही हो गया सर। पिछली बार से भी 15 सीट ज्यादा, पिछली बार से भी 15 सीट ज्यादा। यानी कि एहतशामुल हक जी, नहीं एहतशामुल हक जी, अब मैं नहीं एहतशामुल हक जी, अब तक के बयान में ये चुनाव फेयर नहीं हो रहा, आप मान रहे हैं फेयर चुनाव हो रहा है, तब तो आपकी 230 सीटें आ रही हैं। माना ना आपने, देखिए माना आपने। देखिए लास्ट 3 दिन पे, अरे इधर जाइए, बिल्कुल सीधा सवाल था। 230 मैं सीधा सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको। फेयर इलेक्शन हुआ, आपसे 3 दिन पहले वोटिंग हुई है, भयमुक्त वोटिंग हुई है, फेयर इलेक्शन हुआ है, तब आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं। ये मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूं और उसकी वजह है कि एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल के लोगों का नाम। सर हमारी तो सभी पार्टियों को शुभकामनाएं हैं, तो जनादेश है वो तय करता है किसकी सरकार बनेगी।